जाते हुए उन्होंने नाराबाजी शुरू कर दी। गोपाल रविदास भागो, यहाँ चमार और दुसाद नए भवन का भी उद्घाटन नहीं करेगा। हमने बोला क्यों स्थानीय लोग कहते आप अछूत हैं, आपसे नहीं होगा। हाँ, वैसे समय में घटी जहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी। ने अपने क्षेत्र में विकास का काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, तो फिर आप कैसे उद्घाटन करने पहुंच सकते हैं? और राजपूत जाति के दबंग लोग हैं और सब भाजपा के लोग हैं। और बीच बीच में नाराबाजी लगा रहे थे वो राम कृपाल यादव वगैरह का नाम ले रहे थे। सरकारी कार्यक्रम है उसमें भी 26 जनवरी को नहीं देना आमंत्रण, कहीं न कहीं ये दलित की विधायक की उपेक्षा है, दलितों के साथ गद्दारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़ में हूँ प्रीति प्रभा। हमारे साथ हैं माले विधायक गोपाल रविदास जी, जो विधायक होने के बावजूद इन दिनों जातिगत अपमान झेल रहे हैं। क्या है पूरा मामला, हम विधायक जी से ही जानते हैं। विधायक जी, क्या हुआ था उस दिन? धन्यवाद। हम एक तो पहले भाकपा माले की एक अभियान चल रही है, संविधान के जो शिलापट है इसमें पिछले दिनों सांप्रदायिक फांसीवादी द्वारा जो हमले चल रहे हैं संविधान पर, धर्मनिरपेक्ष सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का जो हटाया गया है, तो पुनः हम लोग पूरे इलाके में चट्टी बाज़ारों में और जहाँ जहाँ स्कूल है उन स्कूलों में शिलापट लगा रहे हैं। और दूसरा कि आज़ादी के 75 वर्ष जिसको सरकार कहती है अमृतकाल है, तो 76 वर्ष की आज़ादी के बाद जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के था, तो एक तो सरकारी कार्यक्रम है कि विभिन्न स्कूलों में झंडा फहराना, और हमारे विकास योजनाओं से हमको विरासत के रूप में पूरे फुलवाड़ी विधानसभा में 2020 में 35 ऐसे स्कूल मिले हैं, या तो ज़मीन है, सिर्फ ज़मीन है, मकान उनका मकान नहीं है, या जर्जर अवस्था में। तो बिहार सरकार से हमने लड़ करके पूरे फुलवाड़ी विधानसभा में लगभग कहिए कि 35 विद्यालय भवन निर्माण बनाने का और बाउंड्री चौतरफा घेराबंदी का मार्ग प्रशस्त करवाए हैं, जिसकी शुरुआत हो गई है। कई जगह बिल्डिंगें बन गए हैं, तो कई जगह उद्घाटन भी हो गए हैं। और फुलवाड़ी के जो कुरकुरी इलाका है वहाँ विशाल बिल्डिंग बनी है जिसका उद्घाटन हमने किया। कुर्थौल में बिल्डिंग बन गया था जिसकी 26 तारीख को उद्घाटन का डेट था और शिलापट के अनावरण का डेट था। 2 बजे दिन में थे, तो हम विभिन्न जगहों से झंडा फहराते हुए और कुर्थौल में, जहाँ पर कह सकते हैं कि वर्चस्व है एक जाति विशेष दबंग लोगों का, और सबके सब भाजपा जदयू से जुड़े हुए हैं। हम लोग अपने दल बल के साथ वहाँ गए। हमारे साथ लगभग 100 लोग थे तिरंगा झंडा लिए हुए। उस दिन तिरंगा मार्च भी था। कुर्थौल जो फुलवाड़ी प्रखंड का है, उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो ही पहुँचे, तो पूर्व से लोग तो 50-60 लोग बैठे हुए थे, और लोगों ने बताया कि सबके सब भाजपा और जदयू के लोग हैं। जाते हुए उन्होंने नाराबाजी शुरू कर दी। गोपाल रविदास भागो, यहाँ चमार और दुसाद नए भवन का भी उद्घाटन नहीं करेगा। तो हम लोग जाति शब्दों का प्रयोग किए, और हमने उनको समझाने का बहुत ही कोशिश की, बैठाए भी कि जो भी सर्वे शिकायत है वो कहिए, हम या तो गलती होगी तो आत्मालोचना करेंगे, नहीं तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने साफ कहा कि नहीं, आपसे उद्घाटन नहीं होगा, यहाँ पर स्थानीय लोग करेंगे। हमने बोला क्यों स्थानीय लोग कहते आप अछूत हैं, आपसे नहीं होगा। तो हम लोगों ने टकराव करना मुनासिब नहीं समझा। हम अपने समर्थकों को लेकर के बैरंग वापस हो गए। वहाँ वैसे समय में घटी जहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी। फिर परसा बाज़ार में सामने आए और एक मुकदमा किया। 3 लोगों के नाम जानते थे, 3 लोगों का नामजद बनाया, और 10 हैं जिनका नाम नहीं जानते थे। 10 लोगों का नामालूम अज्ञात बताया। तो 26 तारीख की घटना है। कौन लोग हैं वो 3 लोग, किस जाति से आते हैं? वो राजपूत जाति के दबंग लोग हैं और सब भाजपा के लोग हैं। और बीच बीच में नाराबाजी लगा रहे थे वो राम कृपाल यादव वगैरह का नाम ले रहे थे, तो हम समझे कि भाजपा के लोग ही हैं।
तो ये हुआ। दूसरी घटना ये है कि एक तो मतलब कि वहाँ के दबंग लोग हम लोग को हमें अपमानित किया जाति समझ करके, जाति शब्दों का प्रयोग किया। बल्कि बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, जो कहते हैं कि दलितों का काम कर रहे हैं, दलितों को उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। फुलवाड़ी क्षेत्र अनुसूचित जाति जनजाति का इलाका है, रिजर्व सीट है, और गोपाल रविदास वहाँ के विधायक है। जनता ने लाखों वोट से हमको जिताने का काम किया है। 26 तारीख के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का मोहाली में कार्यक्रम था फुलवाड़ी में, और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं जिनका राजघाट नवादा पुनपुर में कार्यक्रम था, दोनों का सरकारी कार्यक्रम हुआ। दोनों लोगों ने हमको आमंत्रित नहीं किया, जबकि नियम है, प्रोटोकॉल है कि आप स्थानीय विधायक, एक मंत्री भी हमारे इलाके में आएंगे तो उनको सूचना देना है। तो सरकारी कार्यक्रम है, उसमें भी 26 जनवरी को नहीं देना आमंत्रण, कहीं न कहीं ये दलित की विधायक की उपेक्षा है, दलितों के साथ गद्दारी है। और जहाँ तक वो दलित को लेकर झंडा फहराने की बात बोल रहे हैं और दूसरी तरफ विधायक को उपेक्षा कर रहे हैं, तो हमारे मुखिया ही उपेक्षा कर रहे हैं। तो जब मुखिया ही ऐसा हो तो नीचे में भी तो ऐसा ही होगा ना। और वह सामंती अपराधी जो हमारे आंदोलनों से, जनता के आंदोलनों से इलाके छोड़ चुके थे, दब गए थे, कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार बनने के बाद फिर से नए सिरे से वो ताकतें फिर हावी हो रही है। और दलित तो दलित उनके संवैधानिक पद पर बैठा हुआ विधायक को भी अपमानित कर रहा है, जिसके खिलाफ पूरे इलाके में आक्रोश है। और पूरे महागठबंधन के लोग जो विक्षोभ में हैं, विरोध में हैं, और धरना जुलूस प्रदर्शन पर लेकिन विधायक जी, जिन लोगों के ऊपर आपने आरोप लगाया है उनके भी बयान सामने आ रहे हैं, खबरों के माध्यम से हमने भी जाना है। उनका कहना है कि आपने स्कूल के लिए कुछ नहीं किया है, आपने अपने क्षेत्र में विकास का काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, तो फिर आप कैसे उद्घाटन करने पहुंच सकते हैं? सोचा जा सकता है कि 2 करोड़ से ऊपर की योजना से बना है, और पता किया जा सकता है, जांच पड़ताल किया जा सकता है कि किनके फंड से बनी है। क्या मुखिया के फंड से बना है या और दूसरा फंड से बना? उन्होंने कहा कि राम कृपाल यादव, तो राम कृपाल यादव मुहिम में है नहीं, न श्याम रजक न है, न राम कृपाल यादव है। कह रहे कि राम कृपाल यादव और श्याम रजक की अनुशंसा से बनी, तो प्रतिनिधि नहीं है। प्रतिनिधि तो गोपाल रविदास ने है। और इसमें आज के ट्रांसपेरेंसी के युग में तो साफ है, जांचा पड़ताल किया जा सकता है, नेट से निकाला जा सकता है कि किनकी अनुशंसा है। हम वो एक की कह रहे, हम कह रहे 35 स्कूल का हमने लड़ करके लाए हैं, और 35 स्कूलों का काम हो रहा है। इसमें कुरकुरी भी है, कुर्थौल भी है, तो हमारे अनुशंसा से मैंने इसका जांच पड़ताल किया जा सकेगा। 2020 से विधायक जीतने के बाद हमने सबसे पहला तो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। हमारे विरासत में 35 ऐसे स्कूल मिले जो काफ़ी जर्जर थे, और हमने बिहार विधानसभा में आवाज़ उठाया। तो फुलवाड़ी सहित पूरे बिहार भर में 237 करोड़ समथिंग लाख रुपया जो है पूरे बिहार के लिए स्वीकृति मिली, जिसमें से पुनपुन और फुलवाड़ी शरीफ सभी जगह काम हो रहे हैं। कई योजनाओं का उद्घाटन हमने कर चुके हैं। अभी रोड के क्षेत्र में ग्रामीण कार्य विभाग से 48 कनेक्टिविटी वाला रोड इस वित्तीय वर्ष में बन रहा है, और 106 उन्नयन वाली रोड है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी 42 लाख रुपये का ऑक्सीजन गैस प्लांट हमारे अनुशंसा से बनी है। 4 एम्बुलेंस हम अपने फंड से दिया है, एक जो मैचुरी वाहन है, और ऑक्सीमीटर बेड दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के, बिजली के क्षेत्र में हमने फुलवाड़ी नगर परिषद के 2800 वार्ड में जहाँ नंगे तार थे, झूला हुआ तार था, जहाँ खोता के जैसे तार था, सबको केबल वाला तार बदलाने का काम किए हैं। और सबसे बढ़ करके जो राशन वाली कार्ड बनाने की बात थी, जिसमें एफिडेविट लगता था, वो एफिडेविट हटाने का काम किए हैं। हमने जिस स्कूल का रजिस्ट्रेशन नहीं था, सोरंगपुर स्कूल का 10+2 नहीं बना था, उसको लग करके हमने 10+2 बनवाया है। तो हम हर क्षेत्रों में काम करने का काम किए हैं। 30 बरस के बाद पहली बार फुलवाड़ी के क्षेत्र में नहर की उड़ाही हुई है। एक नहर छोड़ करके सभी नहरों को उड़ाही कर दिया गया है। तो हमने मजदूरों के लिए भी काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। सबसे चीर परिचित मांग थी, फुलवाड़ी क्षेत्र में जाम लगता था, और आज नो एंट्री हो गया है, ट्रक में आना जाना बंद हो गया है। तो इतनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर काम किए हैं। हमने NIA के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का काम किया है। तथाकथित बजरंग दल के गुंडों द्वारा जो है गौ रक्षा के नाम पर
यहाँ मवेशी व्यापारियों को मारने का काम करते, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया है। हर मोर्चे पर हमने सफल लड़ाई लड़ा है, तो ये हमारी उपलब्धि रही है। देख रहे हैं कि 2025 में चुनाव होने जा रहे हैं बिहार विधानसभा का। तो जैसा कि आप देखते हैं कि भाजपा के जो चरित्र है, लगातार दलित विरोधी काम करना, मुस्लिम विरोधी काम करना, तो ये जारी है। और यहाँ तक कि जो दलित विधायक उनको ऊपर प्रताड़ित कर रहे हैं ताकि चुनाव में इनको परास्त किया जाए। लेकिन चैलेंजिंग हमारे तरफ से भी है कि महागठबंधन के पक्ष में लगातार हवा बह रही है और समर्थन मिल रहा है। निश्चित तौर से आने वाले दिन में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और हमने पहले से भी तेजस्वी यादव को मुखिया बना रखा है। निश्चित तौर से इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। सब लोग दबंग लोग हैं और ये दबंग लोग सिर्फ यहीं कुर्थौल के अंदर ही नहीं, पूरे संपूर्ण बिहार में कर रहे हैं। जो रिपोर्टें हैं, खबरें आ रही है, आपने देख रहे हैं ना, टेकारी इलाके में मजदूरी मांगने पर सज्जन मान जी की हाथें काट दी गई है। वो दोनों बेकार हो गया है। नवादा में दलित के घर चलाए जा रहे हैं। पटना जिला के धनरुआ में दलित बालिका के साथ बलात्कार की, सब दबंग लोग हैं, कहीं ना कहीं भाजपा के से जुड़े हुए लोग हैं, सब हैं। और भाजपा का मनोबल बढ़ा हुआ है, जिसके खिलाफ जनता में ज़बरदस्त आक्रोश है। और 29 तारीख को पूरे पटना जिला में इसका विरोध मार्च होगा। गिरफ्तारियाँ अगर नहीं होगी तो और भी बड़े आंदोलन होंगे। हम लिख करके कल ही बिहार विधानसभा। पुलिस का क्या रिस्पांस है? पुलिस ने तो मुकदमा दर्ज कर ली है और ने पटना के डीएम को भी हम परसा थाना से इसका अवगत करा दिया है घटना को। पटना के सीनियर एसपी को भी अवगत करा दिया है। कल हम लिख करके बिहार विधानसभा अध्यक्ष को देंगे। तो जिस समय मैं फिर से उस घटना पे आती हूँ जहाँ आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, वहाँ तो स्थानीय लोग भी होंगे जिन लोगों ने आपको विधायक बनाया है। आप एक जनप्रतिनिधि स्थानीय हैं, जो लोगों जिन्होंने ने आपको वोट दिया है, वो लोग कहाँ थे? निश्चित तौर से वो लोग भी साथ में थे, हमारे साथ में। लेकिन जिन लोगों ने हमको जाति सूचक प्रयोग किया वो सब भाजपा के लोग हैं। पूरी तरह जांच पड़ताल। नहीं तो आपको निकलना क्यों पड़ा? क्योंकि वो लोग तो मुट्ठी भर लोग थे। तो हम वहाँ पर अगर ज़बरदस्ती करने वाले टकराव, मारपीट की घटनाएं होती तो मेरा मारपीट तो करना उद्देश्य नहीं था। वो घटनाएं शामिल हो गई, समाज में सामने आ गया कि किस तरह से रोब रखते हैं और उनका चरित्र अभी क्या है, ये समाज में सामने आ गया है। हमारा काम है उनका उजागर करना कि आज भी तथाकथित सामाजिक न्याय और या न्याय के साथ विकास के राज्य में दलित सुरक्षित नहीं है, उनके विधायक सुरक्षित नहीं है। अभी भी उनका चाल चरित्र वही है, बदला नहीं है और भी कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है जी। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है किसी की। ये तो निश्चित रूप से एक असंतोष है कि एक विधायक के साथ जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और आम आदमी के साथ होगा तो क्या होगा। हम तो गोपाल रविदास से विधायक हैं और हमारे साथ घटनाएं घट रही है, अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई है, तो चिंता के विषय है। आने वाले दिनों में इस पर और आपकी पार्टी ने तो प्रदर्शन भी किया है इस पर। पार्टी इस पर लड़ रही है। 29 को कल पूरे पार्टी का प्रदर्शन है इस पर। बिहार विधानसभा सत्र खुलने वाला है, उसमें भी जोरदार तरह से आवाज़ उठेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए।